हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग गोल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स विद ट्रिक्स। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। आते हैं हमारी पहली बुक पर, जो कि लिखी हुई है विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जी कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी। तो इनकी एक फेमस बुक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। तो हमें खुशी कब मिलेगी? जब हमारे पास लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी मतलब मनी। जब आपके पास मनी होगा तो आपके पास सारी खुशियां होंगी। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो, विजया लक्ष्मी पंडित जी के ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि विजया लक्ष्मी पंडित जी यूनाइटेड नेशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड बुक के पास। मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखो, इसको आप कैसे याद करोगे? फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजाद। और यहां भी क्या आ रहा है? आजाद, है ना। फ्रीडम का मतलब या तो आजाद या फिर स्वतंत्रता। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो और ये बुक आपको याद हो जाएगी। नाउ थर्ड बुक है आपकी बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गीता रहस्य। देखो, आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, गीता, गीता को पकड़ो। तो गीता को पढ़ने वाला कौन होता है? तिलकधारी होता है। आपने देखा होगा जो गीता पढ़ते हैं, गीता को, जिसको गीता का ज्ञान होता है, वो तिलक वगैरह लगाते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट बुक क्या है हमारी? दीनबंधु मित्र जी की एक बुक है हमारी नील दर्पण। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मेरे मित्र ने मुझे एक नीला दर्पण दिया। देखो, दर्पण का मतलब होता है मिरर, मिरर या फिर शीशा। तो मेरे मित्र ने मुझे एक नीला दर्पण दिया। तो जैसे ही अगर आपको ये लाइन दिमाग में स्ट्राइक करेगी, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा एग्जाम में, है ना। तो आपको ये बुक याद हो गई है। भले ही आपको लग रहा हो कि अभी हमें बुक याद नहीं हुई है, बट जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे आपको तुरंत आंसर पता पड़ जाएगा कि हाँ, नील दर्पण आंसर है। नेक्स्ट बुक है हमारी भगवती चरण बोहरा जी की, क्या है? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। तो देखो, बॉम्ब को पकड़ो। बॉम्ब से क्या रिलेट करेंगे हम कि बॉम्ब जो था वो हमने भगवती के चरण में फेंक दिया। भगवती, जिसको आप देवी बोलते हो, है ना। तो भगवती के चरण में आपने फेंक दिया। तो इस बुक को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हमने एक बॉम्ब को भगवती के चरण में फेंक दिया। नाउ और नेक्स्ट बुक है हमारी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश। तो देखो, आप इसको याद करने की ट्रिक क्या रखोगे कि देखो, सत्य की राह पर जो चलेगा वो वही इंसान चल पाएगा जिसके पास सरस्वती माँ की कृपा हो। सरस्वती माता मतलब विद्या की देवी। तो जिसके पास ज्यादा विद्या होगी वो उतना ही सच्चा इंसान होगा। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। और सत्यार्थ प्रकाश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आप डायरेक्ट याद रखो कि आनंद मठ किसकी बुक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी मोहम्मद इकबाल की। तो देखो, तराना, तराना मतलब होता है ट्यून। अब हिंदुस्तान की ट्यून किसने गाई? इकबाल ने। या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपने सीरियल्स वगैरह, मूवी वगैरह में देखा होगा कि हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद रहे, है ना। हिंदुस्तान का इकबाल कैसा रहे? बुलंद रहे। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद रहे। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी दुर्गा दास की। क्या बुक है? नेक्स्ट बुक हम कैसे रिलेट करेंगे कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो कर्जन, कर्जन से आप याद रखोगे कैसा? कर्जा, कर्जा। तो दुर्गादास जी की ये फेमस बुक है कर्जा। कैसे रिलेट करोगे आप कि अगर कोई इंसान कर्ज ले लेगा तो क्या बन जाएगा? वो दूसरे इंसान का दास बन जाएगा। वो जो बात बोलेगा वो उसे मानना पड़ेगी।
है ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी आर्थर ए मैकडोनल्ड की। क्या बुक है? इंडियाज पास्ट। देखो इसको आप कैसे याद करोगे कि इंडिया के पास्ट में मैकडोनल्ड का जो बर्गर आता है वो पहले नहीं मिलता था। तो इंडिया के पास्ट में मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं मिलता था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंडियाज पास्ट, कि इंडिया के पास्ट में मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं मिलता था ना। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी विनायक दामोदर सावरकर जी की। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्ट याद रखो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर जी की। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो आप देखोगे दो बुक है हमारी, एक तो नेशंस वॉइस और इंडियन फिलोसफी। तो नेशंस वॉइस, अब देखो डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो आप इसको ऐसे याद करोगे कि डॉक्टर राधाकृष्ण के ही बर्थडे पर 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? इंडियन टीचर्स डे। तो इंडिया का टीचर्स डे पर सबकी वॉइस कैसी होती है? एक होती है कि हमारे टीचर का जन्मदिन है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि नेशंस वॉइस। और इंडियन फिलोसफी, तो फिलोसफी, भारत की जो फिलोसफी है उसे कौन बताएगा? एक डॉक्टर ही बताएगा। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट बुक है हमारी लाला हरदयाल की। अब कैसे याद करोगे इसको? देखो, हर इंसान जो दयालु होगा, हर इंसान जो दयालु होगा वो क्या चाहेगा? कि हमारा कल्चर सेफ रहे, वो हमारा कल्चर सेफ रहे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। नाउ नेक्स्ट है एनी बिसेंट जी की बुक। देखो जब एनी बिसेंट लंदन से इंडिया आई थी तो वो यहां पर आने के बाद फिर यहीं पर रह गई थी, वापस नहीं गई थी। तो एनी जी की बुक आप ऐसे याद रखोगे, जब वो इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया में लोगों की हालत बहुत बुरी है, एज अ स्लेव उनको ट्रीट किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं, उनको आप स्लेव की तरह क्या नहीं करो, ट्रीट मत करो, उन्हें भी जीने का हक है। तो आप इस बुक को ऐसे रिलेट कर सकते हो, जब एनी बिसेंट जी इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि इंडिया भी एक नेशनल है, इंडिया भी एक नेशन है, एक राष्ट्र है, आप उसको दास मत बनाओ। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी आरसी दत्त जी की, रोमेश चंद्र दत्त की जो बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो आरसी आपने समझा होगा कि जब हमारी कोई कार वगैरह होती है या फिर कोई बाइक वगैरह होती है, तो जब कोई पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है तो वो क्या मांगता है कि भैया आप हमें इसकी आरसी दिखाओ, आरसी बुक। आरसी से हमें पता चल जाता है इस बाइक की पूरी हिस्ट्री क्या है। तो ऐसे ही आप याद रखोगे कि आरसी से हमें क्या पता चल जाएगा? इंडिया की पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। तो इस बुक को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी सैयद अहमद खान की। क्या है? कमेंट्रीज ऑन द कुरान। अब देखो जो मुस्लिम्स होते हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक तो सिया और एक सुन्नी। तो सैयद को आप याद रखो किससे? सिया से। तो सिया ने क्या किया, जो सिया मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया? कुरान के ऊपर कमेंट्रीज की। नाउ नेक्स्ट बुक है अब हमारी नेशन इन मेकिंग। तो इस बुक को आप कैसे याद रखोगे? देखो इसको पकड़ोगे आप, मेकिंग, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, और इसको आप रिलेट करोगे बनर्जी से। बनर्जी मीन्स बनाना, बनर्जी को आप रिलेट करो किससे? बनाना से। तो आप इस बुक को ऐसे याद रख सकते हो इजीली कि नेशन इन मेकिंग किसकी बुक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। नाउ नेक्स्ट बुक है हमारी अलेक्जेंडर डफ की इंडिया एंड इंडियन मिशन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो अलेक्जेंडर के बारे में आपको पता है, ये मैसिडोनिया का एक बहुत बड़ा रूलर था जो कि पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, और ये इंडिया के मिशन पर भी आया हुआ था। तो अलेक्जेंडर डफ की आप ये बुक ऐसे याद रख सकते हो कि अलेक्जेंडर इंडिया के मिशन पर भी आया हुआ था। नाउ
नेक्स्ट बुक है अब हमारी महादेव गोविंद रानाडे की। तो देखो इसको आप करो रिलीजन को हाईलाइट। तो रिलीजन को आपको पता है इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी है, हिंदू की। और हिंदू जो भी हैं वो मोस्टली हिंदू महादेव की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और महादेव कौन है, शिव। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, रिलीजन महादेव गोविंद रानाडे या MG रानाडे। नाउ नेक्स्ट बुक है अब हमारी CF एंड्रयूज की द रेनेसेंस इन इंडिया। ये वाली बुक आप डायरेक्ट याद रखो, है ना, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको। नाउ नेक्स्ट बुक है आपकी रजनी पाम दत्त की इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे, इंडिया में आज किसका राज्य है, संजय दत्त का। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं कि क्या ये बुक्स हमें याद हुई हैं या नहीं। तो पहली बुक है हमारी नेशन इन मेकिंग। तो इसको हमने कैसे याद किया हुआ था कि मेकिंग का मतलब होता है बनाना, और बनाने से हमने ट्रिक बनाई थी बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक कई एग्जाम्स में कई बार रिपीटेडली आई हुई है। तो सत्यार्थ प्रकाश, इसको आप कैसे याद किया था हमने कि सत्य का प्रकाश कौन दिखाएगा, जो सत्य की राह पर चलेगा, और उनको ही कौन मिलेगा, सरस्वती जी मिलेंगी, सरस्वती माँ मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब देखिए इकोनॉमिक हिस्ट्री, अगर हमें किसी बाइक की हिस्ट्री निकालनी होती है तो हम RC मांगते हैं। तो क्या हम इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर हम बात करें तो क्या RC नहीं मांगेंगे, बिल्कुल, रोमेश चंद्र दत्त। तो आप देखोगे हम उस ट्रिक से तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु रोट द इंडिया अ नेशनल। तो आपको पता है इंडिया में कौन आया था, एनी बेसेंट आई थी, और उन्होंने बोला था कि इंडिया एक नेशनल है, इनको देव की तरह ट्रीट मत करो, है ना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट नील दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे इन दी कमेंट बॉक्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।